ये जो वीजा को लेकर सख्ती हुई है, जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, ये भरोसे में कुछ कमी दिखा रही है। ये ट्रस्ट डेफिसिट असल में अपने लोगों को एक संदेश भी देना है कि अगर वो आपको ये कह रहे हैं कि आप लोग वो किडनैपर्स हैं, अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों के बीच में कोई बाहर से आने वाले मुल्क, खासतौर से अमेरिकी आएगा तो सुरक्षित नहीं रहेगा, तो चिंता मत कीजिए, हम उनको बता दे रहे हैं कि आपको भी ईरान के संदर्भ में हम आपके साथ खड़े हुए नहीं हैं। वीजा में सख्ती, ट्रैवल एडवाइजरी, भरोसे में कमी। ईरान पर हमला हुआ तो असर में पाकिस्तान भी आएगा, ये बात भी पाकिस्तान समझ रहा है। ईरान पर हमला हुआ तो बलूचिस्तान में अस्थिरता और ज्यादा हो जाएगी, ये बात भी समझी जा रही है। कर्ज इतना ज्यादा है, कितना ज्यादा है आगे आपको बताऊंगा। 13% का इजाफा एक साल के भीतर एक आदमी के सिर पर जो कर्ज है 3,33,000 से ज्यादा, वो एक साल के भीतर कैसे बढ़ा है वो भी आपको बताऊंगा। मुस्लिम दुनिया में इमेज बनाने की और बचाने की कोशिश भी है ये कि तमाम लोगों को मुंह दिखाया जा सके कि नहीं नहीं साहब, हम तो इस्लाम के झंडे तले सब लोग एक हैं। और इस्लामिक नेटो का सपना पूरा करने के लिए भी ये भी असल में एक हांडी है, ये काट की हांडी है, चढ़ाई गई है, लेकिन आखिरकार ये हांडी, इसमें जो डिशेस पकाने की कोशिश है वो हो जाए, ये कोशिश की जा रही है। इरशाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरशाद, आपको भी लाता हूं मैं इसमें। कब तक ये आवरण बनाकर, ये छलावे बनाकर, बाकी तो दुनिया की छोड़िए, हमारा तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट पर ही पाकिस्तान के ज्यादातर लोग जो है वो जीवित हैं, लेकिन कम से कम फॉर गॉड सेक अपने लोगों की बेहतरी की आप सोचिए। बहुत शुक्रिया दिनेश, मैं अर्ज करूंगा, आपने बहुत सारी बातें आपके पैनलिस्ट ने की, और सबसे आखिर में जो आरजू ने कहा कि हम गुलाम है चाइना के और अमेरिका के। देखें, मुझे लगता है कि आरजू गुलाम है हिंदुस्तान की, क्योंकि ये हिंदुस्तान की जुबान बोलती है हिंदुस्तान के चैनल पे बैठ करके। पहले तो ये है कि पाकिस्तान, मैं आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं दे रहा हूं हिंदुस्तान पे, पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, उसके पास एक ताकतवर आर्मी है। दूसरी बात, अभी दत्ता साहब फरमा रहे थे, जनरल हैं आपके रिटायर्ड, ये कह रहे थे जी आर्मी का मुल्क है। मेरी आर्मी मेरे पाकिस्तान की आर्मी है, हम आर्मी है, हम पाकिस्तान का एक एक फर्द आर्मी है, एक एक फर्द सिपाही है आर्मी का। आरजू जैसे चंद लोग हैं जो गुलामाना सोच रखते हैं हिंदुस्तान की, इनको हम कोई किसी खाते में लिखते नहीं है ऐसे लोगों को। दूसरी बात, आप कर रहे थे चाइना की, ईरान की और पाकिस्तान और अमेरिका की कि हमारे वीजे बंद हो गए। देखिए, मैंने आपको एक माह पहले कहा था कि ईरान पे हमला अमेरिका नहीं करेगा, सिर्फ ये एक स्टाइल है अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो वो कर रहे हैं। कभी भी मैंने आपको आपके प्रोग्राम में दिनेश ये भी कहा था कि वेनेजुएला ना समझिएगा ईरान को, ईरानी अली की औलाद है, हजरत अली की औलाद है, हजरत हुसैन की औलाद है, उनके पास एक ताकत है, वो शहीद होना जानते हैं, वो अपनी ताकत का आजमाना जानते हैं, वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करना जानते हैं। जो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और नारे हैदरी लगाता है, या अली मदद जो कहते हैं लोग, वो किसी से डरते नहीं है, ये याद रखिएगा बात। दूसरी बात, हम कभी भी आपके खिलाफ सोच नहीं रखते हैं, सोच आप पाकिस्तान के खिलाफ रखते हैं। आप हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, आप मेरी आर्मी के खिलाफ बोलते हैं, आप हर उस बात के खिलाफ बोलते हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो रहा है। देखें, आपने मुसलसल पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान से बलूचिस्तान केपीके अलहदा हो जाएगा। अलहदा तो होने जा रहा है इसमें खालिस्तान आपसे, अलहदा होने जा रहा है मकबूजा कश्मीर आपसे। आपको अक्सर यह शिकायत होती है कि मैं आपको बीच में रोक देता हूं, आपको मैंने कॉन्टिन्यूअसली बोलने दिया। अब जरा थम जाइए, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मुझे साबित कीजिएगा। आप तकरीर मत कीजिए, आप कोई इंतखाब में नहीं जा रहे हैं, तकरीर मत कीजिए। आपकी बात मैंने नटशेल में समझ ली। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आरजू सच बोलती हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं, दुनिया में तमाम जगहों पर उनके जुड़ने, उनको सोशल मीडिया के जरिए जुड़ने वालों के कमेंट्स देखिएगा, और तमाम लोग कहते हैं आप उस जगह ताकतवर मुल्क है, सच बोलने का जोखिम कैसे ले लेती हैं आप। खुदा के लिए आप अपनी सिक्योरिटी का और अपनी खैरियत का ख्याल रखें, क्योंकि आप बहुत सच बोल देती हैं। मैं समझ सकता हूं कि उनके लिए इतना आजादी है बोलने की लोग परसीव करते हैं, क्योंकि वो आपकी आवाज में दिखाई दे रहा है। सर, एक चीज मैं आपको और बता दूं इरशाद भाई, आप उम्र में मुझे बड़े लगते हैं, कभी भी सूरज की तरफ अगर थूकेंगे ना आप, तो सूरज तक थूक नहीं पहुंचता, चेहरे पे आके गिरता है। सच्चाई की जो बात कर रहा हो उसको किसी का गुलाम बता देना ठीक बात है। आप ये बताइए, आप अभी भारत के बारे में देखिए, एंटी इंडिया सेंटीमेंट, आप कहते हैं आप लोग बड़ा बेहतर सोचते हैं इंडिया के बारे में, आप लगातार इंडिया के बारे में, इंडियंस के बारे में बोला। एक सेकंड, मैं आपसे जो कह रहा हूं वो बात सुनिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां आपके यहां बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान अलग से खतरा बहुत ज्यादा है। एक तो आपके दो प्रोविंसेस को अलग से खतरनाक बताया जा रहा है, अमेरिका आपकी सॉवरेनिटी के साथ छेड़खानी कर रहा है।
अमेरिका कह रहा है कि हमारे नागरिक वहां ना जाएं, अमेरिका कह रहा है कि आपके यहां किडनैपिंग बढ़ गई। हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका के बारे में कहने की जरूरत आप नहीं गवारा कर सकते। यह बात जो अर्जुन ने कही है तो आप साबित कर रहे हैं। मैं पूछ अमेरिका की रहा हूं, आप बात इंडिया की कर रहे हैं। अरे अमेरिका के लिए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उस दिन जब मैंने आपसे पूछा था, आपके मुंह से एक बोल नहीं फूटा था। जब आपने कहा था मैं इजराइल की बात करने वाले और इजराइल को तस्लीम करने वालों को लानत भेजता हूं, मैंने आपसे पूछा था डोनाल्ड ट्रंप करते हैं तस्लीम, बोलिए लानत भेजते हैं? आपके मुंह से बोल नहीं फूटा था। जरूरत नहीं है आपकी। आरजू काज़मी गलत नहीं कह रही हैं, वो सच कह रही हैं, लेकिन आप सच को तस्लीम नहीं कर पाते हैं। सच का सामना करने की ताव नहीं है आपके पास। आपके पास लौटता हूं, थोड़ा पानी पीजिए। तब तक दीपक वोरा साहब, ये अमेरिका की तरफ से जो बीच में कुर्बतें दिख रही थी, उसकी वजह क्या थी और अभी थोड़ा सा ये मोह भंग क्यों दिखाई दे रहा है? एक मिनट के अंदर आपको समझा देता हूं सर। 1950s में जब वो अजूबा खान होता था पाकिस्तान फौज का चीफ, वो गया था अमेरिका और वहाँ जाके उनको अमेरिकन बेसिस जो उनके हैं दिखाए गए। कहता मैं आप कैसे रहते हो देखने नहीं आया, मेरे पास एक फ़ौज है, कोई काम वाम है नहीं, डॉलर मुझे दो और जहाँ जाना है मरने के लिए मेरी फ़ौज जाएगी। बोला माई आर्मी इज़ योर आर्मी। तब से ये गुलामी में फंस गए हैं। दूसरी चीज़ सर मैं बताने, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, ये जो टूरिज़्म को या अमेरिकन नेशनल्स को कहा गया है कि लेवल 4 लेवल 3 मत जाइए, इसका आप सोच लीजिएगा सर कि उनकी इन्वेस्टमेंट, विदेशी जो पूंजी आती है दूसरे देशों से इन्वेस्ट होती है, उस पर क्या असर होगा। अभी कुछ ही देर पहले जब ये इनका सेल्समैन जो है मुन्नी भाई, वो एक डिब्बा लेके, जैसे आप बता रहे थे, डिब्बा लेके रेयर अर्थ ये हैं, बलोचिस्तान में इतने सारे हैं, $1 नहीं आएगा बलोचिस्तान में। भले ही आपने कह दिया है 300 मिलियन इन्वेस्ट करेगी, 400 मिलियन, कौन जाएगा? जब अमेरिकन सरकार खुद कह रही है अपने लोगों को मत जाओ, तो कौन जाके वहां पर उसकी खोज करेगा? आप इसका मतलब समझते हैं सर? आपका दिमाग जो है वो किसी दूसरी डायरेक्शन में जाता है। अगर एडवाइजरी कोई देश देता, मैंने अपने देश भारत में देखी है, हम उनसे कहते हैं भाई इसको हटाओ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर इसका बहुत फर्क पड़ता है, आपकी छवि पर इसका बहुत फर्क पड़ता है। आपको तो कोई परवाह नहीं है। बाकी जो सेंसिबल सिटीजन है किसी देश के, आप अपनी सरकार से पूछे वो कितने घबराए होंगे इस समय कि ये क्या हो गया हमारे साथ। अमेरिका तो हमारा दोस्त था, ये जो एडवाइजरी करी है, दुनिया का कोई मुल्क, कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने अब नहीं आएगा आपके पास। आप अपने आंकड़े देख लीजिए, शुरुआत हुई है 2026 की सर, वील हैव अनदर डिस्कशन, 3 महीने के बाद $1 आपके पास नहीं आएगा। इस सच्चाई को, इस हकीकत को स्वीकार करिए और इफ यू रियली वांट, कुछ अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को बातचीत करके, जो भी आपके तरीके हैं उसको सुधारने की कोशिश करिए, नहीं तो आपके ऊपर इकोनॉमिकली बहुत चोट लगेगी सर। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। पाकिस्तान में जब ये बात सुनी गई तो उन्होंने कागज के फूलों पे सेंट छिड़कने शुरू कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद वो असली फूलों में आज तक उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन दुनिया को यही कहकर बेचते हैं बिल्कुल असली है साहब, एक बार लेकर सूंघकर तो देखिए। लेकिन अब ये मोह भंग दुनिया का होने लगा है। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान की ताकत पर सबसे बड़ी रिपोर्ट। पाकिस्तान बहुत ताकतवर है जी, पाकिस्तान की फौज बहुत जज्बे वाली है, हमारे पास वो हथियार हैं और हमारे पास वो ताकत है, हमने तो मदद को बहुत साफ आते देखा है। इस तरह की बातें करने वाले देश की ताकत के संदर्भ में क्या आकलन है, जरा वो आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान की ताकत पर सबसे बड़ी रिपोर्ट है ये जो सामने रख रहा हूं। पाकिस्तान अब 14वां ताकतवर देश है। तो क्या प्रमोट हुआ है? पहले क्या 20वें नंबर का था कि अब 14 आ गया है? नहीं, पहले 12वें नंबर पर था, अब 14वें पर आ गया है, मतलब डिमोट हुआ है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट में यह दावा हुआ है। और यह क्यों हुआ है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में वो कलाई खुल गई, वो जो फूल पर सेंट छिड़का गया था वो उड़ गया, सच्चाई सामने आ गई। और यही वजह है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अब ये 12वें से 14वें नंबर पर आ गया है। मतलब पूरी दुनिया ने यह तस्लीम किया है कि ये इसकी ताकत कम हुई है। अब इसको भी कह दीजिए झूठा है, ये भी सब झूठा है इरशाद। ये सब कुछ झूठ बोलते हैं आप। बात यह है कि पाकिस्तान ताकत बन के उभरा या नहीं उभरा। मैं तो आपसे कहता हूं कि आपके वजीर आजम कहां है? आज तक जंग के बाद जब से हमने सिंदूर लगाया, आपके वजीर आजम तो गायब हो गए स्क्रीन से। खुदा की कसम, आप लाइए तो सही, उनसे मेरा मुनाजरा करवाइए कि वाकई वो हारे हैं या नहीं हारे हैं। आप क्यों सच तस्लीम नहीं करते? क्यों अपनी हार को नहीं मानते? क्यों अपनी जलालत को नहीं तस्लीम करते? जो कुछ आपके साथ हमने किया, मेरी अजीम आर्मी ने किया, आप खुदा की कसम किसी को बताने के काबिल नहीं रहे। आपका हिंदुस्तान पूरी दुनिया में गायब है।
आप हमें कह रहे हैं कि हमारी दलालत क्या तब्दीली हुई होता है, है, तो इरशाद पूरी भाई? दुनिया में मैं हलफ उठा सकता हूँ दलालत, कि पाकिस्तान जाहिलियत एक अजीम मुल्क बन क्या के होती है? उभरा है पूरी दुनिया में। अच्छा, जलालत वो होती है मैं कि आज आप लोग आज जाने यहां प्रूव कर देता हूं के नक्शे से गायब कि हो जाएंगे। जलालत और जाहिलियत क्या होती है। वो ये होती है इरशाद जो भाई, आप आवाज झूठ आ रही बोलते है? हैं, आप जो झूठ बोलते हैं ये होती है जलालत। क्या होती है ये होती ये है तनज़ुली। ये ग्लोबल फायर पावर क्या होती है? इसके बारे में कुछ आपको आइडिया है? कौन बनाता है, कैसे बनती है, क्या इसके मानक होते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं, कुछ मालूम है? क्योंकि अगर आप हाँ बोलेंगे तो आगे पूछूं। कुछ इदारों की असेसमेंट होती है, जो हकीकत होती है वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप असेसमेंट को छोड़िए, आपने कहा मेरा वीजा बंद हो गया अमेरिका का। क्या होती है जाहिलियत? जाहिलियत क्या होती है, जलालत क्या होती है? समझ में आ गया इरशाद भाई? हाँ, होता है कुछ, बनाते हैं कुछ। ये तो किसी बच्चे से पूछेंगे तो बता देगा कि हाँ होता होगा कुछ। ये होती है जाहिलियत इरशाद भाई। पता नहीं होता है ना तो बातों के मुलम्मे चढ़ाकर पीएम से बात करा दीजिए। अरे आपकी हैसियत पीएम से बात करने की, हम बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं, उसमें आप खुश हुआ करिए इरशाद भाई। आप हमसे बात करते हैं, हमको खुशी होती है। आप पीएम से बात करेंगे। अरे ग्लोबल फायर पावर क्या होती है इस बारे में आइडिया है नहीं,